हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम जीआईसी मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम जो 2021 में हुआ है, जो प्री एग्ज़ाम 2021 में हुआ है, उसके सॉल्यूशन का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने 5 वीडियो बना दी है, आज ये 6ठी वीडियो है। तो टॉपिक वाइज इसमें हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं ये ग्रुप से संबंधित है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, लेट आर प्लस बी द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप of positive real numbers and R be the additive group, then the mapping f r plus 2 r fx is equal to log x for all x belongs to r plus। तो ये मैपिंग जो है, जो r प्लस से r की ओर है, जिसकी फॉर्मूला दे रखा है fx इज इक्वल टू log x। ये मैपिंग कैसा है? ये 1-1 है, ये ऑन-टू है, या ये होमोमॉर्फिज्म है। ये हम यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात तो ये समझने की जरूरत है यहाँ पर कि 1-1 कैसे प्रूफ करते हैं। तो 1-1 प्रूफ करने के लिए जो मैपिंग दिया हुआ है आपके सामने, f इज ए मैपिंग फ्रॉम r प्लस टू r। तो ये जो r प्लस है ये कहलाता है डोमेन, और जो r है ये कहलाता है कोडोमेन। तो r प्लस के अंदर जो एलिमेंट होंगे उसकी इमेज R के अंदर होगी, अर्थात X जो है वो R प्लस का एलिमेंट है, जबकि Fx ये R का एलिमेंट है, यानी कि X की इमेज जो है Fx कहलाती है। अब 1-1 दिखाने के दो तरीके हैं कि हम डोमेन R प्लस के अंदर दो अलग अलग एलिमेंट लें और उनकी इमेज भी अलग अलग सिद्ध कर दें, या अगर दो इमेज समान है तो वे एलिमेंट भी समान होने चाहिए। जैसे R1 और R2 दो एलिमेंट है R प्लस यानी डोमेन के, तो X1 और X2 दो एलिमेंट है R प्लस के, तो X1 की जो इमेज है वो कहलाएगी Fx1 और X2 की इमेज कहलाएगी Fx2। अगर ये दोनों इमेज समान हैं तो क्या होगा? तो यदि Fx1 इमेज जो है Fx2 के बराबर है और Fx1 का फॉर्मूला क्या है? log x है, तो Fx1 का फॉर्मूला हो जाएगा log x1। तो यहाँ पर लिख देंगे हम log x1, इसी प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे log x2। तो यदि log x1 की वैल्यू log x2 के बराबर है तो x1 की वैल्यू x2 के बराबर होगी, यानी कि अगर दो इमेज समान हैं तो वे एलिमेंट भी समान होंगे। तो यदि ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम ये कहेंगे कि भाई f जो है वो 1-1 है। दूसरा तरीका ये होता कि हम दो एलिमेंट लेते x1 और x2, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स लेते, अर्थात x1 बराबर नहीं x2, और फिर हम ये सिद्ध कर देते कि इनकी इमेज भी समान नहीं है। तो इस प्रकार से जो पहला कंडीशन है कि इसमें हमने ये सिद्ध कर दी कि f जो है एक 1-1 मैपिंग है। अब दूसरी बात लेके चलते हैं, ऑन-टू कैसे दिखाया जाए। ऑन-टू दिखाने का तरीका ये होता है कि जो कोडोमेन है उसका प्रत्येक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी अवयव की इमेज होना चाहिए, यानी कि कोडोमेन यानी कि R के अंदर कोई भी एलिमेंट्स छूटना नहीं चाहिए, उसके सभी एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़े हुए होने चाहिए। अब इसको सिद्ध करने का तरीका क्या होता है? इसमें क्या काम करते हैं कि कोडोमेन का कोई एक स्पेशल एलिमेंट लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि y जो है कोडोमेन R का एक स्पेशल एलिमेंट है कोई भी, और कोडोमेन के अंदर एलिमेंट किस टाइप के हैं? log x के टाइप के हैं, क्योंकि जैसे कि आपको ऊपर फॉर्मूला लिखा है कि भाई अगर R प्लस यानी कि डोमेन के अंदर एलिमेंट x है तो R यानी कि कोडोमेन के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो log x के टाइप के होंगे। तो अगर R y के अंदर है, अगर y R के अंदर है अर्थात ये डोमेन के अंदर है, तो ये log x के फॉर्म में होगा। तो यानी कि y की वैल्यू हम मान सकते हैं log x, या यूं कहें यहां से हम x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी यहां पर e की पावर y। अब क्या काम करेंगे, ये जो x है इसकी हम इमेज निकालते हैं। तो fx इज इक्वल टू f e की पावर y, क्योंकि x का फॉर्मूला क्या निकाल दिया हमने, e की पावर y हो गया। तो अब ये e की पावर y जो है यहां पर रख देंगे fx इज इक्वल टू log x में, तो x के स्थान पर रख देंगे e की पावर y। तो जब यहाँ रखेंगे हम
log e की पावर y, तो आप जानते हैं कि log e और e की वैल्यू 1 होती है तो y आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा केवल y। तो आपने देखा fx इज इक्वल टू y और x की वैल्यू क्या है, e की पावर y है, तो हम ये कह सकते हैं f e की पावर y इज इक्वल टू y। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हो गया कि e की पावर y की इमेज y है। y मतलब जो हमने कोडोमेन के अंदर एक स्पेशल एलिमेंट माना था, वो किसकी इमेज है, e की पावर y की इमेज है। तो कोडोमेन y, कोडोमेन r का प्रत्येक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है। जैसे y किसकी इमेज है, e की पावर y की। तो कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज जरूर है, यानी कि कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा बचा हुआ नहीं है, सभी एलिमेंट्स किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि ये मैपिंग जो है ऑन टू मैपिंग हो गया। तो जैसा कि यहाँ पर हमने दिख दिया कि एफ क्या हो गया, ऑन टू मैपिंग हो गया। तो हमने ये देखा कि यह मैपिंग 1-1 भी है, यह मैपिंग ऑन टू भी है। अब थर्ड कंडीशन लेके चलते हैं कि हमें सिद्ध करना है कि ये मैपिंग जो है होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। इसके तरीके क्या होता है कि जो डोमेन है, ऊपर लिखा है क्वेश्चन में आर प्लस यानी कि डोमेन, ये पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है और साथ में ये भी लिखा है कि कंपोजिशन जो यहां पर लिया गया है मल्टीप्लीकेशन लिया गया है। कहने का अर्थ ये हो गया कि आर प्लस एक मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है। दूसरी तरफ जो आर है यानी कोडोमेन जो है वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स है और साथ में लिखा है कंपोजिशन उसके अंदर लिया गया है एडिटिव, यानी कि आर एक एडिटिव ग्रुप है। तो क्या लिखा है बात में कि आर प्लस जो है एक मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है, जबकि आर जो है एक एडिटिव ग्रुप है। अब क्या काम करेंगे इसके अंदर, मान लो आर प्लस के अंदर x1 और x2 दो एलिमेंट है। अब चूंकि आर प्लस जो है एक मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है और मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है, अर्थात अगर दो एलिमेंट उस ग्रुप के अंदर हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो नया एलिमेंट होगा वो भी उसी ग्रुप के अंदर होगा। कहने का मतलब हो गया कि अगर x1 और x2 r प्लस के अंदर है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नया एलिमेंट मिला है x1 इंटू x2 ये भी r प्लस के अंदर होगा। तो एलिमेंट क्या है r प्लस के अंदर, एक x1 इंटू x2। अब इसकी हम निकालते हैं इमेज, x1 इंटू x2 जो नया एलिमेंट प्राप्त हुआ है इसकी इमेज निकालना चाहते हैं हम। इमेज निकालने का फॉर्मूला ऊपर लिखा है log x, fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, log x हो जाएगी और x के स्थान पे क्या रखेंगे यहाँ पर x1 इंटू x2। तो f x1 इंटू x2 इज इक्वल टू log x1 इंटू x2। log के अंदर मल्टीप्लीकेशन एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो log x1 प्लस log x2, तो log x1 प्लस log x2। log x1 का अर्थ हो गया f x1 और log x2 का मीनिंग हो गया f x2। तो हमने क्या देखा यहां पर कि x1 और x1 इंटू x2 r प्लस का एक एलिमेंट है, तो इसकी इमेज निकाली हमने, ये आ गया हमारा f x1 प्लस f x2 और यहां पर ऑपरेशन क्या हो गया, एडिशन हो गया। और ये एलिमेंट किसके अंदर है, क्योंकि ये एलिमेंट जो है ये एलिमेंट होता है आर के अंदर, तो ये एलिमेंट भी आर के अंदर होगा, अर्थात एफ x1 प्लस एफ x2 आर के अंदर है। और आर कैसा है, एक एडिटिव ग्रुप है और यहां पर कंपोजिशन क्या है, एडिटिव है, यहां पर कंपोजिशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो हमने ये बात दिखाई कि डोमेन के अंदर जो ऑपरेशन है वो कोडोमेन के अंदर जो ऑपरेशन है ये हमने सिद्ध कर दिया कि इसके अंदर जो ऑपरेशन लेकर चलेंगे उसके जो इसकी इमेज निकालते हैं वो ऑपरेशन जो है आर के अंदर आ जाता है। तो कंपोजिशन इन आर प्लस इज मल्टीप्लिकेशन एंड कंपोजिशन इन आर इज एडिशन। तो इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया कि एफ जो है एक होमोमॉर्फिक या होमोमॉर्फिज्म है, या तो होमोमॉर्फिक मैपिंग कह लो या होमोमॉर्फिज्म कह लो। तो इस प्रकार से दिया हुआ जो मैपिंग है 1-1 भी है, ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म
भी है, यानी कि इसका ऑप्शन जो है डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यह क्वेश्चन इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी से संबंधित है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, ए यूनिफॉर्म बीम ऑफ लेंथ 2a रेस्ट इन इक्विलिब्रियम अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल अपॉन ए पेज at a distance b from the wall. The inclination of the beam to the vertical is। तो बीम का जो वर्टिकल यानी कि वॉल से जो इंक्लाइनेशन यानी कि झुकाव है वो हमें फाइंड करना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 2a लंबाई की एक सर्वत्र छड़ एक चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार तथा दीवार से b दूरी पर स्थित एक खुंटी पर विराम अवस्था में है। ऊर्ध्वाधर से छड़ का झुकाव हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। तो चित्र के अनुसार ए बी यूनिफॉर्म रोड है जिसका मिडिल पॉइंट जी है। तो इसका जो टोटल वेट है भार डब्लू वो इसके मिडिल पॉइंट से नीचे की तरफ इस प्रकार से लगेगा। और ये एक चिकनी दीवार है जिसका एक सिरा यहाँ पर है और इस छड़ का पॉइंट पी पर ये इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन की अवस्था में है। अब इस पर तीन फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो डब्लू, एक जिस पॉइंट पर ये दीवार से टकरा रही है इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया रिएक्शन यानी कि आर, ये इस दीवार के यानी कि वॉल के परपेंडिकुलर होती है। और जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो इस पर लगने वाले तीन फोर्स हैं वो एक ही पॉइंट से होकर जाने चाहिए। तो खुंटी पर जो लगने वाली अभिलंब प्रतिक्रिया है वो जो डब्ल्यू और आर की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इससे होकर जानी चाहिए। अर्थात एस, आर और डब्ल्यू तीनों एक ही पॉइंट से होकर जाएंगे अगर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये छड़ जो है वर्टिकल यानी कि दीवार के साथ में थीटा कोण बनाती है। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा और इधर ये भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने थीटा को तीन प्रकार से रिप्रेजेंट किया है। तो पहला जो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल लेते हैं पहले ए पी एम, ए पी एम, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको ऊपर, ए पी एम, इसका ये वाला एंगल जो है थीटा है। तो ये एंगल कितना है, थीटा है और ये डिस्टेंस है बी। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब यानी कि थीटा के सामने बी है, आधार, तो आधार क्या है इसमें, आधार इसका हो जाएगा एपी। सॉरी दोबारा देखिए जरा, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे करण, तो लंब कितना है इसका बी है और करण कितना है इसका एपी है। तो बी अपॉन एपी लिखा जाएगा यहाँ पर, बात नंबर 1 होगी। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। तो ट्रायंगल लेंगे अब की बार ए पी ओ, ए पी ओ। तो ट्रायंगल है अब की बार में ए पी ओ, ये एंगल थीटा है और ये ए पी है जो हमने ऊपर लिखा था अभी, और लिखते हैं इसके अंदर साइन थीटा। तो साइन थीटा, इसकी लंब ये हो जाएगा ए पी और करण हो जाएगा ओ ए या ए ओ कह लो। इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब तीसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए जी ओ। तो देखो इसको भी ए जी ओ। तो ट्रायंगल इस प्रकार से है ए जी ओ, ये एंगल थीटा है और ए से जी तक की जो डिस्टेंस है वो है ए, क्योंकि ए से बी तक यानी कि छड़ की जो लंबाई दे रखी है वो 2a दे रखी है, तो इसका हाफ हो जाएगा a। तो यहां पर फिर साइन लगाते हैं, तो साइन थीटा।
अब की बार लंब क्या है, ए ओ, उपकरण है इसका ए। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तीनों की मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो बी अपॉन ए पी इंटू ए पी तो ए पी अपॉन ए ओ इंटू ए ओ अपॉन ए। तो आप क्या देखते हैं, इस ए पी से ए पी कैंसिल, ए ओ से ए ओ कैंसिल, तो साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, या साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए की पावर 1/3, या कह लो कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स बी अपॉन ए की पावर 1/3। तो इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन हो गया सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यह क्वेश्चन रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज एंड एसिलेशन का एक टॉपिक होता है, उससे संबंधित है। बीएससी पार्ट सेकंड में या थर्ड में आपने पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, इफ रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज ऑफ ए पार्टिकल आर ऑलवेज proportional to each other, then the particle will describe। तो पार्टिकल किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को, पैराबोला को, हाइपरबोला को, या इक्वी एंगुलर स्पाइरल को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहली बात ये आती है कि रेडियल और ट्रांसवर्स जो वेलोसिटीज हैं ये क्या होती हैं। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये इनिशियल लाइन है, एक्स एक्सिस जो है, तो ये पॉइंट पी जिसकी ओ से डिस्टेंस या रेडियल वेक्टर ये आर है, और एंगल बनाता है ये एक्स एक्सिस आपने थीटा। तो पी के जो पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आर थीटा हो जाएंगे। अब ये जो रेडियल वेक्टर है इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर ई आर कैप, ये इसके अलोंग वेक्टर है, और ई थीटा कैप जो है ये इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो इस रेडियल वेक्टर के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो कहलाएगी रेडियल वेलोसिटी, और इस परपेंडिकुलर वेक्टर के जो अलोंग वेलोसिटी होगी ये कहलाएगी ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो सबसे पहली बात कि रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी के फॉर्मूले क्या हैं। तो रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी आर ओवर डी टी, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आर डी थीटा ओवर डी टी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो डी आर ओवर डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डी थीटा ओवर डी टी, या यूं कहें कि डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू के आर डी थीटा ओवर डी टी, या टी कैंसिल हो जाएगा दोनों से, तो डी आर इज इक्वल टू के आर डी थीटा, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो डी आर ओवर आर इज इक्वल टू के डी थीटा। इंटीग्रेशन करते हैं तो log आर के थीटा प्लस log सी, इधर ले आओ इसको, तो log आर माइनस log सी इज इक्वल टू के थीटा, या log आर अपॉन सी इज इक्वल टू के थीटा, या आर अपॉन सी इज इक्वल टू ई की पावर के थीटा, या आर इज इक्वल टू सी ई की पावर के थीटा। और ये जो इक्वेशन होती है ये इक्वी एंगुलर स्पाइरल की इक्वेशन होती है। तो कहने का मीनिंग ये हो गया कि ये जो पार्टिकल था ये एक इक्वी एंगुलर स्पाइरल को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात डी ऑप्शन सही है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि समय समय पर आपको नई नई और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।